ओम शांति। आज 21 सितंबर 2020 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। बाबा ने डायरेक्ट बता दिया। बाबा अपने बच्चों को सुसंस्कृत करते हैं, क्योंकि सत्य की दुनिया में तो गुस्सा नहीं होगा ना, तो वहाँ प्यार ही प्यार है और प्यार से ही राजधानी चलती है। तो बाबा वो संस्कार कब डालेगा? संगम पर ही डालेगा ना। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि गुस्सा कमज़ोरी है। व्यक्ति गुस्सा तब करता है जब उसके वश में कोई बात नहीं होती है, तब अपनी शक्ति जताने के लिए। वास्तव में प्यार एक ऐसी शक्ति है, क्योंकि इस पे मैंने अपनी बड़ी दादी से वार्तालाप करते हुए, एक वक्त था जो हम दादी को देखते थे उस स्वरूप में, दोनों का, दादी के क्लासेस, दादी के वो हम लोग देखते थे। बहुत ही बैलेंस, प्यार भी देती थी लेकिन लॉफुल पूरे थे, अच्छी तरह से। दादी का क्लास माना हम लोग समझते थे कि आज कुछ स्पेशल है, लेकिन शुभ भावना से करती थी, कल्याण की भावना से करती थी, इसलिए सब दादी से जुड़े हुए थे। तो ऐसे ही प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि जो कार्य प्यार से हो सकता है वो गुस्से से नहीं। गुस्से से होगा वो टेम्पररी होगा, आपके भय से होगा, लेकिन नेचुरल उससे नहीं होगा। इसलिए गुस्सा नहीं करो, प्यार से काम लो। और बाबा वर्षा किस चीज़ का देता है? गुस्से का वर्षा तो नहीं देता, बाबा प्यार का वर्षा देता है। बाबा गुस्से का सागर नहीं है, बाबा प्यार का सागर है, तो प्यार देता है। प्रश्न है कि अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्म इंद्रियों से कभी भी उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूडी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। बाबा बच्चों के व्यक्तित्व को जब देखते हैं तो बाबा को व्यक्तित्व में बहुत बातें दिखाई देती हैं। ईगो इतना होता है, थोड़ी सी बात कोई कही जाए तो मूड अपसेट करके बैठ जाते हैं। बड़ी दादी कहा करते थे, मूडमती। मूड अपसेट वो करते हैं जो मूडमती होते हैं। तो मूड अपसेट भी नहीं करना, फीलिंग में नहीं आना है। फीलिंग में आप आएंगे तो आपका कम्युनिकेशन टूट जाएगा, बड़ों के साथ सहयोग नहीं दे, बड़ों को सहयोग नहीं दे सकेंगे, करीब नहीं आएंगे, 10 बातें। तो मीठे बाबा ने हमें कहा कि बच्चे, आपको आसुरी चलन जो रही, रावण का दिया हुआ वर्षा जो रहा, उसको अपने उससे निकाल देना है। और जो मैं सुनाता हूँ, जो मैं वर्षा देता हूँ, उसको यूज़ करना है। बाबा ने कहा कि कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है, दिल में आता है गुस्सा करें। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप है। बाबा कहते हैं फिर
आदत पड़ जाएगी, पुण्य आत्मा नहीं बन पाएंगे। क्योंकि क्रोध को रावण की सेना में मेघनाद के रूप से देखा है, गर्जन के रूप से। मेघ जैसे गरजता है, बादल, नाद, आवाज। तो जो गुस्से वाला व्यक्ति होता है उसका फिर इस रूप से गायन चालू हो जाता है, मेघनाद के रूप से। फिर बाबा ने कहा कि जब तमो प्रधान दुखी बन जाते हैं तब तो एक दो को कहते हैं गॉड फादर को याद करो, मरने समय ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर का डर रहता है, समझते अच्छे बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है ना। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी कर्म विकर्म अकर्म की गति को समझते हो। कर्म हमारे ऐसे हों जो हमें उन पर पश्चाताप ना करना पड़े। अगर हमें पश्चाताप करना पड़ता है तो माना जो कर्म मैंने किया वो योग युक्त युक्ति युक्त नहीं था। ये निशानी है। आप कोई भी कर्म करते हैं और अगर आपका दिल खाता है तो उसका मतलब है कि वो यथार्थ कर्म नहीं है। यानी अगर संतुष्टता नहीं है अंदर, कोई भी उस कर्म को करने के बाद व्यर्थ भी चले, यानी वो यथार्थ कर्म नहीं आपको है। काम करने के बाद संतोष होना चाहिए कि मैंने जो किया वो। और अगर असंतुष्टता आती है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। यदि एक प्रश्न था, कई बार होता है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है, वैसे तो बाबा श्रीमत तो हमें यही दे रहे हैं, हमें करना भी यही है। जब कोई बोलता नहीं है तो सोचते हैं इनको सुना दे, अब मेरे अंदर संतोष आ गया कि जो मुझे सुनाना था मैंने सुना दिया। कई बार ऐसे भी संतोष लोगों को होता है, लेकिन वो यथार्थ संतोष नहीं है। हाँ। ये हमें ध्यान रखना है। राइट। देखिए आप, मैं मानती हूँ इस बात को कि व्यक्ति के अंदर जो होता है वो निकालना चाहता है, क्योंकि उसको कोई बात अड़ रही है। वो भी अंदर में अपने आप से परेशान हो रहा है कि बात की अड़चन है, तो वो चाहता है निकालना। लेकिन इसमें फिर बाबा कहता है निकालने का तरीका है। उस व्यक्ति को प्यार से बैठ कर के उसके साथ बातचीत कर लो और उसको बता दो ये बात जो है ठीक नहीं लग रही, इससे मेरे को परेशानी हो रही है। तो आपको संतोष होगा। नहीं तो एक चीज़ और भी होती है, अगर आपने गौर किया होगा, अनुभव होगा, आपने सुना तो दिया, आपको संतोष तो हो गया कि मैंने सुना दिया, लेकिन खुशी हुई? खुशी नहीं होगा। यानी जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी होनी चाहिए। खुशी भी होनी चाहिए ना। यानी वो यथार्थ है तो खुशी होनी चाहिए। फिर आपके संकल्प नहीं चलने चाहिए, लेकिन संकल्प चलते हैं। यानी वो संतोष है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि जहाँ संतोष है वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है कि हमें स्नेह का सागर, प्यार का सागर ही बनना है। और आज बाबा ने कहा तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। बाबा ने कहा, बाबा कह रहे हैं तुम ईश्वर बच्चे योगी हो, यानी ये ईश्वर के साथ तुम्हारा योग है, संबंध है। तो ईश्वर के साथ योगी का अर्थ ये हुआ कि बाबा से बुद्धि का योग लगाने से जो बाबा की क्वालिटीज़ हैं वो तो मेरे अंदर आएंगी ना। और बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। मनसा में आने से वो शक्ल में भी आ जाता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं। अर्थ ये नहीं, देखिए ये बाबा ने कब कहा, इतने वर्ष पूर्व कहा। आज तो बाबा हमको मनसा सेवा की बातें कह रहे हैं ना। अगर मनसा में हमारे संकल्प विकल्प होंगे तो वो मन सेवा क्या करेगा? वास्तव में मनसा सेवा में दो पक्ष हैं। एक है मन की सेवा
और दूसरा है मन से सेवा। तो मन की सेवा भी तो हमारी पूरी होनी चाहिए। मन इतना योग्य तो बन जाए सेवा करने, उसको कहते हैं। बाबा ने कहा मनसा में भले आए लेकिन वाचा कर्मणा में ना आए। लेकिन ये आज की डेट में नहीं है, ये पहले की है। आज की पढ़ाई तो आगे बढ़ गई है ना। बाबा ने कहा तुमको ऐसा, बाबा ने कहा देवताओं की चाल चलन का गायन है ना, तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो तो तुम ये बन जाएंगे। वो बाबा कैरेक्टर्स कहता है, मैनर्स कहता है। देवताओं की चाल चलन था मैनर्स, उनका कॉन्डक्ट। तो ऐसे ही हमारा कॉन्डक्ट कितना अच्छा होना चाहिए, कितनी चाल चलन हमारी अच्छी होनी चाहिए। किसके बच्चे? ईश्वर के बच्चे। तो हमारी चाल चलन कैसी होनी चाहिए? जो देवताओं से भी ऊपर है। अपनी चाल चलन को भी देखना है। अपना पोता मेल देखते हो तो बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें न हो, मुख से कोई इवल बात न निकले। इवल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने चाल चलन में जो हमारी करेक्शन दी है वो ये कि बाबा ने कहा एक तो आईज आपकी बहुत सिविल हों, दूसरा बाबा ने कहा मुख से ईवल नहीं बोलना। तो ईवल जब बाबा कहते मुख से ईवल न बोलना, तो केवल कड़वे शब्द, दिल को लग जाने वाले शब्द। और कहा जाता है कि वो तीर तो फिर भी घाव ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मुंह से निकला हुआ तीर है उसका घाव कदापि ठीक नहीं होता। बाबा ने कहा कि पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पाठ बजाने, सो भी नंबरवार। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। ये बाबा ने बताया कोई ऐसे नहीं मेरे से निकल रहे हैं सब देवी देवता धर्म वाले, अब मेरे से निकल रहे हैं। फिर उसके बाद इस्लाम धर्म निकल रहा है। ऐसे कोई निकल नहीं, मेरे अंदर कोई बैठे हुए नहीं है जो आत्माएं मेरे अंदर से निकल रही हैं, जो लोग सामान्य रूप से समझते हैं। लेकिन मेरे अंदर से क्या निकल रहा है? ज्ञान, झाड़ की नॉलेज निकल रही है। इसीलिए सीड से कंपेयर किया, क्योंकि सीड में डीएनए होता है पूरे ट्री का, पूरी नॉलेज होती है। तो बाबा ने कहा इस झाड़ को भी समझते नहीं है, इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है। चैतन्य आत्मा, लोग समझते मन बुद्धि चित्त अलग है, लेकिन बाबा ने समझाया नहीं, ये आत्मा की ही शक्तियां हैं, अलग नहीं है। बाबा ने कहा हर एक आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वो एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पाठ बजाते हैं। ये तो आत्मा का नेचुरल पाठ मिला हुआ है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अति इंद्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है, उनको कहा जाएगा अंतर्यामी। अंतर्यामी का कितना अच्छा अर्थ बताया। अंदर में ज्ञान है। लोग समझते हैं अंतर्यामी इसके मन के भावों को जान लेना, इसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको जान लेना। लेकिन बाबा ने बताया अंतर्यामी माना कि कैसे ये सारा पार्ट चलता है, ड्रामा कैसे चलता है, इन सब बातों को जानना, वो है अंतर्यामी। बाबा ने कहा कि अब न पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। मनुष्य तो बिल्कुल घोर नींद में है, फिर अचानक पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच तो तब समझे जब सच का संग हो,
तुम अभी सच के संग में हो। और आज बाबा ने ये भी कहा कि साथ में रहने वालों से भी बांधेलियां ज्यादा याद करती हैं, वो ऊंच पद पा सकती हैं। ये भी समझ की बात है। जो आत्माएं बाबा के साथ रहती हैं, यज्ञ में रहती हैं, उनका अपना भाग्य है, लेकिन उस भाग्य को बनाना और बढ़ाना, उसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बाबा देता है। बाबा के साथ कोई रहे, यज्ञ में कोई रहे, तो अपना कितना विस्तार कर सकता है भाग्य का। लेकिन ये ड्रामा में बहुत कम देखने में आता है। जैसे तीर्थों पर रहने वाले उस तीर्थ स्थान की कदर नहीं रखते, बाहर वाले आके कदर करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं जो मेरे साथ रहते हैं वो इतना फ़ायदा नहीं लेते हैं, लेकिन जो बांधेलियाँ हैं, जो दूर हैं, वो बहुत फ़ायदा लेते हैं, बाबा को याद करती रहती हैं। तो बाबा ने कहा वो उच्च पद पा सकते हैं। आज का वरदान है अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो कुछ उठ पटांग बात ना करते हैं, ना सोचते हैं। ऐसे बाबा कहता है ऐसा वायुमंडल बना लो आप लोग, ऐसा वातावरण बना लो जो कोई भी व्यर्थ, निरर्थक, फालतू बात वहाँ हो ही ना सके। स्लोगन है सर्व शक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। राइट, एकाग्रता है कंसंट्रेशन, एक ही संकल्प में स्थित रहना और हलचल में ना आना, एकाग्रता। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना, इसका अभ्यास वर्तमान समय हमारा बहुत होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि अंत में ये एकाग्रता ही तुम्हारे काम आएगी, क्योंकि मन एकाग्र होगा तो बाबा से कैचिंग ले सकेंगे, मन एकाग्र होगा तो एग्जैक्ट समझ सकेंगे, परख सकेंगे, निर्णय ले सकेंगे। ये एकाग्रता की शक्ति इसलिए बाबा कहता बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।